आज की इस वीडियो में डू, डज और डिड का प्रयोग सीखेंगे जो अंग्रेजी बोलने में काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। डू, डज, डिड का कितने तरीकों से प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, एक एक करके सीखेंगे। यूज ऑफ डू, डज, डिड ये मेन वर्ब है, मतलब मुख्य क्रिया है और इसका मीनिंग होगा ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डू या डज। डू या डज मतलब ता है। और जैसे एग्जांपल है, राहुल यह काम करता है, कोई काम करता है। डू और डज ये दोनों मुख्य क्रिया के रूप में काम होगा, जैसे कि गो होता है, जैसे स्पीक होता है, इस प्रकार से। तो सेंटेंस बनेगा आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ, या राहुल यह काम करता है। यहाँ पर बनेगा सबसे पहले लिखा जाएगा राहुल, इसके बाद डज, राहुल डज दिस वर्क, ऐसे होगा। मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। यहाँ पर डू और यहाँ पर डज ये दोनों मेन वर्ब है, मतलब मुख्य क्रिया है सेंटेंस में, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। मैंने यह किया, कोई काम किया, तो यहाँ पर डिड प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का है। जब पास्ट का है तो प्रयोग करेंगे डिड। आई डिड दिस, मैंने यह किया, ये डिड भी सेंटेंस में मेन वर्ब है, इससे भी ध्यान में रखेंगे। डू, डज एंड डिड इन नेगेटिव सेंटेंस। अब डू, डज, डिड का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। जैसे डू नॉट को हम बोलते हैं शॉर्ट में डोंट, और डज नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डजंट, और डिड नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डिडंट या डिडंट भी बोलते हैं। तो आप शॉर्ट में भी समझ चुके हैं, आप समझते हैं सेंटेंस में कैसे प्रयोग होगा। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस बनेगा आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। वे लोग सब्जियां नहीं खरीदते हैं, दे डोंट बाय वेजिटेबल्स। डोंट का मतलब है डू नॉट, और यहाँ पर डोंट का मतलब है डू नॉट। अब डू नॉट हम किसके साथ प्रयोग करेंगे? प्लुरल नाउन या प्रोनाउन के साथ, जो भी चीजें प्लुरल हो। और डजंट हम किसके साथ प्रयोग करेंगे? जो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो उसके साथ प्रयोग करेंगे। और डिंट सभी के साथ प्रयोग करेंगे, जो भी आ जाए, जो भी नाउन हो प्रोनाउन हो सभी के साथ। हम लोग सुबह में नहीं टहलते हैं, वी डोंट वॉक इन द मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए वी प्लुरल है, दे प्लुरल है, और आई भी प्लुरल के अंदर आता है। वो खाना नहीं पकाती हैं, शी डजंट कुक फूड। सी यहाँ पर सिंगुलर है, इस वजह से डजंट प्रयोग किया गया है। वो खाना नहीं पकाती हैं, सी डजंट कुक फूड। तो इसे बना सकते हैं जैसे मैंने यह नहीं किया, आई डिडंट डू दिस। मैंने अंग्रेजी नहीं बोला, आई डिडंट स्पीक इंग्लिश। मैंने पत्र नहीं लिखा, आई डिडंट राइट अ लेटर। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं कि आई डिडंट राइट अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा। तुम बाजार नहीं गया, तो सेंटेंस बनेगा यू डिडंट गो टू मार्केट। ऐसे ही सेंटेंसेस हम डिडंट की मदद से बना सकते हैं, और ये सेंटेंस नेगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड अब मेन वर्ब के रूप में समझ चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस में समझ चुके हैं। आप समझते हैं कि डू, डज और डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग होता है। जैसे वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, तो सेंटेंस बनेगा दे डू नॉट गो टू मार्केट। इसे आप शॉर्ट में डोंट बोल सकते हैं। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो सेंटेंस बनेगा वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। हमेशा चीजों को ध्यान में रखेंगे, जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब रहेगा, मतलब गो रहेगा, लर्न रहेगा, रन रहेगा, स्पीक रहेगा, राइट रहेगा, ईटीसी ये सभी वर्ब्स रहेंगे। और इससे पहले अगर आपको दिख जाए डू, डज या डिड दिख जाए,
ये सभी हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। एचवी मीन्स हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। यहाँ पर ये प्ले है, इससे पहले डू है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ गो है, ये मेन वर्ब है, और इससे पहले डू है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। जो भी आपको मेन वर्ब देखते हैं उससे पहले अगर ये देखते हैं तो ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। वो अंग्रेजी नहीं बोलता है, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। वो स्टेज पर नृत्य नहीं करती है, शी डज नॉट डांस ऑन द स्टेज। शी डज नॉट डांस ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर नृत्य नहीं करती है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस खूब सारे बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब समझते हैं यूज ऑफ डू डज डिड ये कैसे कैसे प्रयोग होता है। मेन वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और एम्फेसाइज करने के लिए भी प्रयोग करते हैं, मतलब एम्फेटिक सेंटेंस में, जोर देने वाले वाक्य में। तो एक एक करके सबका प्रयोग सीखते हैं। डू डज डिड जो है ये डू V1 है और ये प्लुरल होता है। डज V5 है, ये सिंगुलर होता है। ये सिंगुलर अगर होता है तो डज उसी के साथ प्रयोग होगा जो सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। डिड ये V2 है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग किए जाते हैं। अब डू हम किसके साथ प्रयोग करेंगे वो देख सकते हैं। डज किसके साथ प्रयोग करेंगे वो देख सकते हैं। डिड हम सभी के साथ प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे आप याद रखेंगे तो सेंटेंस में डू डज डिड का प्रयोग करना काफी आसान लगेगा। डू डज एंड डिड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे प्रयोग होता है, जैसे सबसे पहले होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, डू या डज का मतलब होगा क्या। क्या मीन्स डू या डज। जैसे क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और सेंटेंस के शुरू में क्या है, इसका मतलब होगा डू या डज। ये डिसाइड करेगा सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा है। आई है तो डू को रेफर करेगा, जैसे डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। तो यहाँ पर डू सबसे पहले लिखा हुआ है क्योंकि सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। अगर ये क्या है तो डू या डज से प्रयोग होगा और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। क्या आप उससे मिलते हो तो सेंटेंस बनेगा डू यू मीट हिम। डू यू मीट हिम, क्या आप उससे मिलते हो। क्या वो यहाँ आता है, डज ही कम हियर। स्पर्श होगा, क्या तुम बाजार गया तो डिड यू, यहाँ पर होगा डिड यू गो टू मार्केट। डिड यू गो टू मार्केट, ये सेंटेंस आपके पास्ट का हो जाएगा। अब बनेगा क्या तुमने लिखा, डिड यू राइट। डिड यू राइट, क्या तुमने लिखा। क्या तुमने पढ़ा, डिड यू रीड। डिड यू रीड, यहाँ पर हम जहाँ पर हम यू यूज कर रहे हैं वहां पर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं, डोंट वरी। डिड डिड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी देख लेते हैं। डिड का मतलब है क्या, जैसे क्या वे लोग वहां गए, डिड दे गो देयर। क्या आपने अंग्रेजी बोला, डिड यू स्पीक इंग्लिश। क्या उन लोगों ने वहां सब्जियां खरीदा, डिड दे बाय वेजिटेबल्स। डिड दे बाय वेजिटेबल्स, क्या उन लोगों ने वहां सब्जियां खरीदा। क्या उसने खाना पकाई, डिड सी कुक फूड। ये सेंटेंस सभी पास्ट इंडेफिनिट के हैं और ये पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। इस वजह से यहाँ पर डिड का प्रयोग किया जा रहा है। ये इंट्रोगेटिव है, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। डिड इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। डिड का प्रयोग हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करेंगे, जैसे डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क है। डू डज डिड के बाद आप नॉट यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा क्या नहीं, मतलब इसमें आपके सब्जेक्ट भी आएंगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, क्या वो यह काम पूरा नहीं करती है तो सेंटेंस बनेगा डज सी नॉट कंप्लीट हर वर्क। क्या वो यह काम लिखा हुआ है, यहाँ पर यह काम के लिए हो जाएगा दिस वर्क। क्या वो यह काम पूरा नहीं करती है, डज सी नॉट कंप्लीट दिस वर्क। क्या वो उससे नहीं मिला, ये पास्ट का है तो डिड ही नॉट मीट हिम। डिड ही नॉट मीट हिम, क्या वो उससे नहीं मिला।
क्या वे लोग मैच नहीं जीते? डिड दे नॉट विन द मैच? डिड दे नॉट विन द मैच? क्या वे लोग मैच नहीं जीते? क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं? डू दे नॉट प्ले क्रिकेट? डू दे नॉट प्ले क्रिकेट? क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं? कई सारी सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं डिड, डू, डज, डिड की मदद से। डू, डज, डिड इम्पैथिक सेंटेंस में कैसे प्रयोग होता है? सेंटेंस बनता कैसे है ये देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू, डज, डिड, इसके बाद मेन वर्ब होगा और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होगा। इसके बाद प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, वो स्कूल जाता ही तो है, कोई काम करता तो है, कोई काम करता ही तो है, ऐसा इसका पहचान है। तो सेंटेंस बनेगा ही डज गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता तो है। लेकिन ऐसे अगर मैं सिंपल तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओ तो ये सेंटेंस बनेगा ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। इसी को एम्फेसाइज अगर करूं, वो स्कूल जाता तो है, किसी ने कहा वो स्कूल नहीं जाता, तो मैंने कहा वो स्कूल जाता तो है, तो सेंटेंस बनेगा ही डज गो टू स्कूल। मैं तुमसे बात करता तो हूँ, आई डू टॉक टू यू, मतलब एक्स्ट्रा में डू या डज या डिड का प्रयोग करेंगे टेंस के अनुसार। मैं अंग्रेजी बोलता ही तो हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता ही तो हूँ, आई डू स्पीक इंग्लिश, आई डू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता ही तो हूँ, या फिर मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ। वो पढ़ती ही तो है, तो सेंटेंस बनेगा सी डज स्टडी, सी डज स्टडी, वो पढ़ती ही तो है। मैंने कहा ही तो था, तो सेंटेंस बनेगा आई डिड से, आई डिड से मतलब मैंने कहा ही तो था। मैं गया ही तो था, आई डिड गो, मैंने बोला ही तो था, आई डिड स्पीक। उसने उसने खाना खाया ही तो था, ही डिड ईट फूड। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। हैव नॉट के जगह पर हम प्रयोग करते हैं डू नॉट हैव, डू नॉट हैव प्रयोग करते हैं हैव नॉट के स्थान पर, देख लेंगे। और हैज नॉट के स्थान पर डज नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी डू और डज का प्रयोग किया गया है, इसे भी देख लेते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोलते हैं आई हैव नॉट मनी या फिर आई हैव नो मनी बोलते हैं। और इसे हम दूसरे तरीके से बोलते हैं आई डू नॉट हैव मनी या आई डोंट हैव मनी। यहाँ पर मैंने डू नॉट का प्रयोग किया है नहीं है के सेंस में। उसे एक कार नहीं है, ही हैज नॉट अ कार, ही हैज नॉट अ कार, उसे एक कार नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं दूसरे तरीके से ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है या उसे कार नहीं है। ऐसे ही प्रयोग करते हैं तुम्हें एक फोन नहीं है, यू हैव नॉट अ फोन, यू हैव नॉट अ फोन, तुम्हें एक फोन नहीं है। दूसरे तरीके से बोलते हैं यू डोंट हैव अ फोन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डू नॉट हैव या डज नॉट हैव या डोंट हैव या डजंट हैव इनका प्रयोग कर सकते हैं। हैड नॉट, इसे हम बोलते हैं डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव मतलब हैड नॉट। इसे हम सेंटेंस में देखेंगे मुझे एक कार नहीं था, आई हैड नॉट अ कार। दूसरे तरीके से बोलते हैं आई डिड नॉट हैव अ कार, आई डिड नॉट हैव अ कार, मुझे एक कार नहीं था। तुम्हें एक फोन नहीं था, तो सेंटेंस बनेगा यू हैड नॉट अ फोन। दूसरे तरीके से यू डिड नॉट हैव अ फोन, यू डिड नॉट हैव अ फोन, तुम्हें एक फोन नहीं था। उसे बहुत सारे पैसे नहीं थे, ही हैड नॉट लॉट्स ऑफ मनी, ही हैड नॉट लॉट्स ऑफ मनी, उसे बहुत सारे पैसे नहीं थे। इसे हम दूसरे तरीके से बोलेंगे ही डिड नॉट हैव लॉट्स ऑफ मनी, ही डिड नॉट हैव लॉट्स ऑफ मनी, उसे बहुत सारे पैसे नहीं थे। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बहुत सारे बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।